देवर्षि नारद जी के मन में एक प्रश्न था। प्रभु श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने इतने सारे विवाह क्यों किए और कैसे हर रानी के साथ समान प्रेम और समय बांटते हैं? भगवान के ए लीला देखने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के महल पहुंचते हैं। नारद जी पहले रानी रुक्मिणी के महल पहुंचे। वहां श्री कृष्ण रुक्मिणी के संग वार्तालाप कर रहे थे। दूसरे महल में गए। वहां वे सत्यभामा जी के साथ युद्ध चर्चा कर रहे थे और जनबती जी के महल में अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे। और जब नारद जी ने सभी रानियों के महलों में प्रवेश किया, हर जगह श्री कृष्ण को एक साथ उपस्थित देखकर वे स्तब्ध रह गए। नारद जी ने आश्चर्य से श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, यह कैसी लीला है? आप हर स्थान पर, हर रूप में एक साथ कैसे उपस्थित हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, देवर्षि, यह मेरे भक्तों के प्रेम का उत्तर है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके हृदय में उसी क्षण उपस्थित हो जाता हूँ। नारद जी द्वारका से लौटते समय स्वर्ग गए और इंद्रलोक में पारिजात पुष्प देखा। वह अद्भुत, सुगंधमय और दिव्य पुष्प था, जो जिस महल में होता वहां सदा सुगंध और सौभाग्य बना रहता। नारद जी वह फूल लेकर द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को भेंट दिया। श्री कृष्ण ने वह फूल रानी रुक्मिणी को दे दिया। यह देखकर रानी सत्यभामा को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे सचमुच प्रेम करते हैं, तो मैं पारिजात फूल नहीं, पूरा पारिजात वृक्ष ही चाहती हूँ। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर आरूढ़ होकर दोनों स्वर्गलोक पहुंचे। इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया, पर जब श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष मांगा, तो इंद्रदेव ने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण और इंद्र के बीच युद्ध हुआ। पारिजात युद्ध वज्र और सुदर्शन चक्र के बीच आकाश में दिव्य ज्योति छा गई। अंत में श्री कृष्ण ने विजय हुए और पारिजात वृक्ष लेकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण और सत्यभामा पारिजात वृक्ष अपने महल में लगाते हैं। तभी नारद जी प्रकट होकर कहते हैं, जय हो प्रभु, आपकी प्रत्येक लीला भक्तों को नया ज्ञान देती है। आज मैंने देखा, ईर्ष्या भी जब प्रेम से जुड़ती है तो भक्ति का मार्ग बन जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा को प्रेम का सच्चा अर्थ समझाया। सच्चा प्रेम मांगने में नहीं, देने में है।